बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दी ग्रेट सल्जोक की पिछली एपिसोड के एंड में आपने देखा था कि तोरना बाशुला खातून का बुखार चेक करते हुए संजार को बताती है कि शुक्र है कम हो गया है बुखार। इस पर संजार भी उठकर अपनी वालदा बाशुला को चेक करने लगता है कि हाँ वाकई बुखार कम हो गया है, और फिर तोरना और संजार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तो नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि योर्गोस के पास आकर किलेदार कहता है, क्या एलेक्सिस ने तुम्हें ये बता दिया है कि इसकी मौत कैसे हुई? फिर या तो हो सकता है ये मुझसे भी बात कर ले। इसके जिस्म पर तीर और तलवार के निशानात बड़े तशवीशनाक और अजीब हैं। इस पर योर्गोस तीर देखते हुए कहता है, इसके जिस्म से ये तीर निकला है, बल्कि दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो गया और अचानक गैर मुतवक्के तौर पर पेवस्त हुआ था। बिल्कुल, इससे जाहिर होता है कि हमारा कातिल बहुत ही माहिर और बासलाहियत है। अगर इसके ज़ख्मों के निशानात देखे जाएं तो मालूम होता है कि तलवार का वार करने वाला और तीर मारने वाला हाथ एक ही शख्स का है। इससे जाहिर हुआ कि वो शख्स अपने दोनों हाथों से कत्ल करने में माहिर है। मुझे इस कातिल तक ले जाने के लिए यही निशानात काफ़ी हैं। मैं इसकी ज़िंदगी अजीरन बना दूंगा। ये कहकर तीर मेज़ में घोंपते हुए योर्गोस कहता है कि सबसे पहले मेरे भाई का कातिल और फिर सारे तुर्क मेरी तलवार से मौत के घाट उतरेंगे। दूसरी जानिब ख़याम भाई अपने मुलाजमों के साथ सितारों की चाल देखने में मसरूफ़ होते हैं कि इसी दौरान वो अपने मुलाजिम से कहते हैं, हमने ज़ोहल के ऊपर की तरफ जाने की हरकत की मुसाफत मालूम कर ली है। 41 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड, इसे लिख लो। इसी दौरान निज़ामुल मुल्क वहाँ पर आकर कहते हैं, हर वक्त आसमानों के राज जानने की वजह से तुम ज़मीन पर देखना ही भूल गए हो ख़याम भाई। मैं ज़मीन का एक राज मालूम करने आया हूँ। इस पर ख़याम भाई अपने मुलाजमों को जाने का कहते हैं और फिर निज़ामुल मुल्क को अपने पास बैठने की इजाज़त देते हैं। इस पर निज़ामुल मुल्क और ख़याम वहीं पास पड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और फिर निज़ामुल मुल्क आसमान की जानिब सितारों को देखने लगते हैं। और फिर निज़ामुल मुल्क से ख़याम भाई कहते हैं, जो आपकी आँखों में देख लेता है वो गहरी खाई में गिर जाता है। आप चलते फिरते तो नज़र आते हैं, मगर आपके दिल में एक बहुत बड़ा बोझ है। मुझे अपने बोझ के बारे में बताओ हाजी। इस पर हाजी कहते हैं, मैंने अपने दिल को कभी इतना परेशान नहीं देखा और मुझे इस हालत तक इस राज ने पहुंचाया है जो हम दोनों ही जानते हैं। इस पर ख़याम हाजी से कहता है, संजार। इस पर हाजी कहते हैं, हाँ संजार, मलिक शाह अपने बेटे को देखना चाहते हैं। मैं अपनी बातों और पेशकशों से इन्हें राज़ी नहीं कर सका। बाती हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और संजार की बहादुरी और शुजाअत को देखकर लगता है वो ये चाहता है कि वो इनके दरमियान घुसकर इनकी जड़ें खोखली करे। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? इस पर ख़याम भाई हाजी से कहते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा राज है। अगर हम लोहा भी होते तो पिघल जाते, पत्थर होते तो फट जाते, पानी होते तो खुश्क हो जाते। अब आज से तुम्हें मट्टी बनना होगा हाजी। असल सखी वो है जिसमें कीनिया ना हो और इसे अपनी कोई परवाह नहीं होती, और वो इस ज़मीन का सबसे बड़ा साफ दिल इंसान होता है। वो मरकर भी जिंदा रहता है। तुम जो कर सकते थे कर लिया, अब तुम्हें मट्टी की तरह खामोश रहना होगा, बिल्कुल खामोश, हत्ता के खुद को मिटा देना होगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो मलिक शाह को इसके बेटे से मिला देना। इस पर हाजी ख़याम के चेहरे को देखने लगता है कि इसी दौरान आकर एक सिपाही हाजी से कहता है, हाजी एक अहम खबर है। इस पर हाजी पूछते हैं, क्या खबर है? और यहाँ पर सीन चेंज होता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मलिक शाह एल्चन खातून की दी गई अंगूठी को देख रहे होते हैं और फिर इसी दौरान उसकी तमाम बातें याद करके मलिक शाह उदास हो जाते हैं। तो पीछे से सैफर सुल्तान मलिक शाह से आकर कहती हैं, क्या आपके बाबा की याद आपको सोने भी नहीं दे रही? इस पर मलिक शाह मुड़कर अपनी अम्मी की जानिब देखते हुए कहते हैं, आइए अम्मी जान। इस पर सैफर सुल्तान आकर कहती हैं, जिस रोज़ हमने एक साथ अपना सफ़र शुरू किया, इस रोज़ वो सुबह की आज़ान पर ही जंग के लिए रवाना हो गए थे। इस दिन मैं समझ गई थी कि मैं इस शख्स की खातून हूँ जो अपने घोड़े से नहीं उतरेगा और जब चला जाएगा तो महीनों तक नहीं लौटेगा। जिस दौरान मैं घर में इनका इंतज़ार कर रही थी, इसी दौरान वो हमारी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में घरों की बुनियाद रख रहे थे। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने इन घरों में तुम जैसा बेटा छोड़ा, और जिस सल्तनत को उन्होंने छोड़ा इसने तुम्हारी सल्तनत की शान में मजीद इजाफा कर दिया। इस पर मलिक शाह अंगूठी देखते हुए कहते हैं, मेरे बाबा ने सल्तनत और बाप होने का फ़र्ज़ बड़े एहसन तरीके से अंजाम दिया
और मैंने क्या किया अम्मी जान? सल्तनत की शान में इजाफा किया। आपके ख्याल में मैं अपनी औलाद के लिए काबिल तकलीद बाप बन सका हूँ? इस पर सैफरा सुल्तान पूछती हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुमने 2 शेर जैसे बेटों और एक फूल जैसी बेटी की परवरिश की है। तुम्हारी सारी औलाद तुमसे खुश है। इस पर मलिक शाह कहते हैं, इंशाल्लाह अम्मी जान, इंशाल्लाह। मुझे एलचन खातून का भी दुख हो रहा है। काश के सुलेमान शाह का बेटा कोतलमश मेरी बात सुन लेता। यतीमी का कोई मकाम और उम्र नहीं होती। आसान नहीं होता इस गम को हमेशा अपने दिल में महसूस करना। जानता हूँ। इस पर सैफरा सुल्तान कहती हैं कि कोतलमश की बेटी को जो तुमने माफ़ कर दिया इससे सब वाकिफ़ हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो और ख़ुद को बिल्कुल मत थकाओ। समझ गए? हम तुम्हारे बाबा तो चले गए, लेकिन तुम्हारे लिए निज़ामुल मुल्क जैसे अताबे को छोड़ गए। वो तुम्हारे लिए सिर्फ हाजी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ऐसी आँख हैं जहाँ तुम नहीं देख सकते वो वहाँ देख सकते हैं, और ऐसे कान हैं जहाँ तुम नहीं सुन सके वो वहाँ सुनते हैं। इन जंगों और हादसात ने तुम्हें बहुत थका दिया है। अगर तुम कुछ आराम कर लो तो फ़ायदा होगा। अल्लाह तुम्हारी रात को पुरसकून बनाए बेटा। इस पर मलिक शाह कहते हैं, अम्मी आपकी रात को भी पुरसकून बनाए अल्लाह। इस पर सैफरा सुल्तान वहाँ से रवाना हो जाती हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि कैनक कबीले में संजार और तोरना एक जानिब आ रहे होते हैं तो संजार के सिपाही पूछते हैं कि बाशुला अम्मी की तबीयत कैसी है संजार? इस पर संजार कहता है, तोरना खातून ने जो करना था वो किया, अब हमें इंतज़ार करना होगा। तुम लोग घोड़े तैयार करो, तोरना खातून को शिल्मजार पहुंचाना है। इस पर सभी सिपाही अपने घोड़े तैयार करने के लिए चले जाते हैं और संजार तोरना खातून से कहता है, आपने मेरे ज़ख्म पर मरहम रख दिया और मेरी वालदा का इलाज किया। अल्लाह आपसे राज़ी हो तोरना खातून। इस पर तोरना खातून कहती हैं, मज़ीद ताख़ीर से कबल हमें रवाना होना चाहिए। इस पर संजार कहता है, फ़िक्र ना करें, हम सूरज तुलू होने से पहले पहुंच जाएंगे। इसी दौरान कबीले में ऐलान किया जाता है कि कुछ लोग कबीले की तरफ आ रहे हैं। इस पर कबीले की आवाम, खैर तो है, पता नहीं क्या हुआ है, इस तरह की बातें करते हुए कबीले के मरकज़ी दरवाजे की जानिब जाने लगते हैं। इस पर संजार भी हैरानगी से दरवाजे की जानिब देखता है तो एक शख्स कहता है, ये तो एलतबर साहब हैं और इनके आदमी साथ हैं। इसी दौरान एलतबर कबीले में दाखिल होता है और तोरना खातून अपने बाबा को देखकर कहती है, बाबा आप यहाँ? इस पर कोरकत अता भी अमीर एलतबर से कहता है, रात के इस पहर कबीले में आने का क्या मतलब है? लगता तो ऐसा है कि आप हमले के इरादे से आ रहे हैं अमीर एलतबर। इस पर अमीर एलतबर अपने घोड़े से नीचे उतरकर कहता है, आप पीछे हट जाइए कोरकत साहब, मेरा मसले का ताल्लुक संजार से है। इस पर कोरकत अता कहते हैं कि अमीर एलतबर, इस कबीले में कोई किसी से अलग नहीं है। एक शख्स से हिसाब का मतलब ये है कि पूरे कबीले का हिसाब। और ये भी याद रखिएगा, जो कुछ भी आप कहेंगे इसे सोच समझ के कहिएगा, क्योंकि जो भी आप कहेंगे पूरे कबीले से कहेंगे, इसलिए इस हिसाब से सोच समझकर बात कीजिएगा। इस पर एलतबर कहता है, मैंने इस आदमी को दारुल शिफा से निकाला था, लेकिन ये मेरी बेटी को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ ले आया। इस पर संजार कहता है, हमने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया अमीर एलतबर, सोच समझकर गुफ्तगू कीजिए। इस पर अमीर एलतबर कहता है, तुम्हें मेरी बात ना मानने की कीमत चुकानी होगी। ये कहते साथ ही अमीर अपने आदमियों के साथ संजार पर हमला करने ही वाला होता है कि तोरना खातून बीच में आकर कहती है, बाबा ये सही कह रहा है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, क्या बीमार मरने के लिए होते हैं? इस पर अमीर एलतबर कहता है, मैं तुम्हारा हिसाब बाद में लूँगा। इस पर संजार कहता है, क्या आप हमारे सर पर इजराइल बनकर आए हैं अमीर एलतबर? इसी दौरान दोनों तरफ से सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं तो कोरकत अता कहते हैं, तमीज़ से रहो। इस पर संजार भी अमीर एलतबर से कहता है, ये शर्मजार नहीं, अगर गुंडागर्दी दिखाई तो भरपूर जवाब मिलेगा। मुझसे जो कीमत वसूल करना चाहते हैं कर लें, मैं आपके सामने हूँ। इस पर कोरकत अता भी अमीर से कहते हैं, मसला वाज़ेह है, आपकी बेटी अपनी मर्जी से आई है, अब मामले को तूल मत दें। इस पर अमीर एलतबर कहता है, अच्छा चोरी ऊपर से सीना जोरी, क्या मैं तुम्हें सबके सामने मार नहीं सकता? इसी के साथ अमीर एलतबर संजार पर हाथ उठाने ही लगता है कि एक शख्स अमीर एलतबर का हाथ पकड़ लेता है और हाथ रोकने वाला शख्स हाजी साहब होते हैं। अमीर एलतबर हाजी हजरत को वहां पाकर हैरानगी से कहता है, हाजी साहब। इस पर हाजी साहब हुक्म देते हैं, तलवारें म्यानों में जाएंगी वापस। और इस पर सभी सिपाही अपनी अपनी तलवारें म्यान में वापस रख लेते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।
नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।